नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भाई कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। अब दक्षिण पश्चिम मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक उत्तर प्रदेश की तरफ भी जल्दी होने वाली है। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि 25 जून के दिन व्यापक नमी जो पहुंच रही है वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मैदानी भागों में भी मानसूनी हवाएं अब पहुंचना शुरू करेंगी, लेकिन 25 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तमाम भागों में मौसम साफ रहेगा। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ है और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी पहुंच रही है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ दिखाई पड़ेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ है, लेकिन कुछ भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। 26 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखें तो बिहार, झारखंड की तरफ मौसम साफ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करूंगा। 27 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देख सकते हैं कि दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन को प्रभावित कर रही हैं। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में व्यापक रूप से अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। मैदानी भागों में गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। यहाँ पर अभी बारिश के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। 28 जून के दिन बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। तो 28 जून के दिन नमी वाली हवाएं जो हैं वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ है और मध्य प्रदेश तक बारिश वाले बादलों के बीच काफ़ी तेज बारिश की संभावना 28 जून के दिन देखने को मिलेगी। 29 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 29 जून के दिन देखिए, एक लंबे समय के बाद जून के कुछ अंतिम दिनों में बारिश वाले बादल मैदानी भागों में पहुंच रहे हैं और मानसूनी हवाएं मैदानी भागों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आएगी, लेकिन कुछ भागों में अभी भी ऐसी परिस्थिति है कि बारिश ना हो पा रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना 29 जून के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करूंगा। 30 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 30 जून के दिन देश भर के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं काफ़ी तेजी से पहुंच रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। गुजरात, राजस्थान की तरफ मौसम साफ रहेगा और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक झमाझम बारिश की संभावना 30 जून के दिन देखने को मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ देखें तो जो पश्चिमी तट हैं
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आने वाली है 30 जून के दिन, क्योंकि मानसूनी हवाएं लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी सक्रिय बनी हुई है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 1 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देश के कुछ भागों में तो सूखाग्रस्त जैसी स्थिति है और कुछ भागों में मानसून की दस्तक होने के कारण काफ़ी तेज बारिश हो रही है। तो पहले देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से, इन भागों में नमी न पहुंचने के कारण मौसम साफ है। हालांकि इसी के बीच कई भाग ऐसे हैं जहां पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी 1 जुलाई के दिन। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। लगातार ये बारिश वाले बादल पर्वतीय हिस्सों की तरफ पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही के बीच पर्याप्त रूप से तेज बारिश के आसार हैं। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 2 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत से होता हुआ पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है और ट्रफ लाइन मैदानी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। एक लंबे समय के बाद क्या हो रहा है कि दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश की इंटेंसिटी सबसे अधिक रहेगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। गुजरात के भागों में भी तेज बारिश की संभावना है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में 2 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। फ्लडिंग रेन होने की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है 2 जुलाई के दिन, क्योंकि इन हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम है और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर तेज़ी से पहुँच रही हैं। 3 जुलाई के मौसम की तरफ मैं बात करूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं कि 3 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत के भागों में पहले ही भारी से बहुत भारी बारिश हो रही थी, लेकिन दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों में एक बड़े एंटायर रीजन में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मैदानी भागों की तरफ देखें तो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आएगी 3 जुलाई के दिन, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम के साथ साथ मानसूनी हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा रही हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भीषण बारिश की संभावना दोस्तों 3 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।